हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ओलिगोसैकेराइड। आप एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। कल मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का, गलैक्टोज का और ये फ्रक्टोज का। ठीक है, ग्लूकोज, गलैक्टोज और ये फ्रक्टोज का। ठीक, इसमें एक जगह पे थोड़ा सा मिस था, हल्का से यहाँ पर ओ लिखना मैं भूल गया था, इसको ओ बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर फ्रक्टोज में देखिए ऊपर ओ है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज। क्योंकि अगर अल्फ़ा देखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो खाली फ्रक्टोज आप ले लें, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर OH लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन संख्या देखिए, फार्मूला वही होगा C6H12O6। हाइड्रोजन देखो पहले, ऑक्सीजन देख लो एक, कार्बन देखो पहले, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 12 हाइड्रोजन देखो, 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12। सही है। वहाँ पे ओ मैंने लिखा था कल, इसलिए मैं सॉरी, इसको ओ बना लीजिएगा। ठीक है, वो मिस हो गया, थोड़ा लिखना ही भूल गया था। अब अगली हेडिंग डालेंगे ओलिगोसैकेराइड। मैं हेडिंग लिखवाया था, शायद लिखवाया था कि नहीं है, मुझे नहीं पता। ओलिगोसैकेराइड, ये दूसरा हेडिंग था, ये दूसरा था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कैसे कहते किसे, ये आपको जानना है, तो जानिए। देखिए, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेके 9 2 to 9 2 से लेके 9 मोनोमर्स के द्वारा बना हुआ होता है। 2 से लेके 9 मोनोमर के द्वारा बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। 2 to 9 मोनोमर, दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर कंसिस्ट ऑफ 2 to 9 मोनोमर, 2 to 9 मोनोमर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड। उसको क्या बोलते हैं हम? ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड में मोस्टली डाइसैकेराइड का जिक्र लोग करते हैं, तो आप ओलिगोसैकेराइड चाहे लिख लीजिए। दोज कार्बोहाइड्रेट, राइट डाउन, फिर सुन लीजिए। दोज कार्बोहाइड्रेट विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 to 9 मोनोमर linked together by glycosidic bond called as oligosaccharide. Mostly disaccharide are included in this oligosaccharide, like sucrose, maltose, lactose। सुक्रोज केन शुगर, गन्ने का जो रस पीते हैं, चीनी जो खाते हैं, उसमें सुक्रोज होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज का बना हुआ होता है। जो आप वो पीते हैं, क्या बोलते हैं, जो खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, स्टार्च टूटकर तो माल्टोज बनता है, डाइसैकेराइड। तो माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड, वो 2 ग्लूकोज मालिक्यूल का बना होता है, बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, अभी जोड़ के दिखाएंगे आपको हम। ठीक है, तीसरा है लैक्टोज, मिल्क शुगर इसको बोलते हैं। मैंने कल बताया था, माँ के मदर में जो है लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। समझ रहे हैं ना, मदर मिल्क में लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक होती है, ह्यूमन मदर मिल्क। तो लैक्टोज जो होता है वो किसका बना? ग्लूकोज और गलैक्टोज का बना हुआ होता है। अभी हम इसको जोड़ के सब दिखा देंगे आपको। ठीक है ना, तो आप देखिए, जो है इसको देखना आप पसंद करेंगे। ठीक है, तो उसको लिखिए। दोज कार्बोहाइड्रेट which are consists of 2 to 9 मोनोमर, 2 से 9 मोनोमर, 2 to 9 ऐसे लिखते हैं, ना लिख पाते ऐसे लिख, 2 to 9 मोनोमर, 2 to 9 मोनोमर मॉलिक्यूल्स linked together by glycosidic bond, linked together by glycosidic bond, linked together by glycosidic, GLYCOSIDIC, glycosidic bond called as oligosaccharide, called as oligosaccharide, called as oligosaccharide। हो गया, फुल स्टॉप।
दोज ओलिगोसैकेराइड्स, फुल स्टॉप वाली है, दोज ओलिगोसैकेराइड विच इज कंसिस्ट्स ऑफ, दोज ओलिगोसैकेराइड विच इज कंसिस्ट्स ऑफ 2 मोनोमर मॉलिक्यूल, consists of 2 monomer molecules called as डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाई लिख दीजिएगा और बाकी सैकेराइड यही है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, full stop. The important disaccharides are, the important disaccharids are, the important disaccharids are, the important disaccharids are maltose, yes, maltose, lactose, sucrose, etc. तीनों, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, एटीसी। हो गया, फुल स्टॉप। अब डाइसैकेराइड को देखेंगे, इरेज कर दे रहे हैं इसको, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। हो गया, तो देखो आप इधर, क्या है, एक ग्लूकोज है, एक गलैक्टोज है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, कल का मैं बनाया हूँ ना, ये ग्लूकोज है और एक गलैक्टोज है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाए ग्लूकोज और गलैक्टोज जुड़ता है तो बनता है लैक्टोज। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो आप इधर, एकदम केमिस्ट्री अगर कि आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, न केमिस्ट्री पढ़े तो आप जान लीजिए। आप इसको बनाना पड़ेगा आपको, एक पहले इसको बना के तब इसको आगे रिएक्शन करके दिखाइएगा। देखिए इधर, ये देखिए इधर, ये निकल जाएगा, क्या निकलेगा, H2O। ये देखो 2 H निकल गया, 2 हाइड्रोजन है ना, ये एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ये H2O। और जब H2O निकल जाएगा तो क्या बनेगा, पता है ना आपको, ये H2O निकल जाएगा तो बन जाएगा ये क्या, लैक्टोज। तो ऊपर आप इसको बनाएंगे, ऐसे ही बना दे इसी में, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए हम समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। इसमें से क्या निकला, ये गलैक्टोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है और ये क्या है, गलैक्टोज है। ये वाला गलैक्टोज है, ये ग्लूकोज है। दोनों को जोड़ेंगे, का रस्सी से बांध देंगे। अरे बांड बनेगा ना, बांड कैसे बनेगा, ये H2O निकलेगा। ये H2O कहाँ से निकलेगा, इसमें से H2O निकल जाएगा। देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये H2O को मैंने निकाल दिया, चलो निकाल दिया, लो क्या प्रॉब्लम है आपको, चलो निकल गया H2O। ये H2O को मैंने निकाल दिया, ये देखिए ये बन गया। अभी ना ग्लूकोज रहा ना ये गलैक्टोज रहा, अब ये क्या बन गया, लैक्टोज। तुरंत फट से फिगर बना लीजिए, ये क्या बन गया, लैक्टोज। ये फिगर देख के बना लीजिए, तुरंत लैक्टोज बन गया। लैक्टोज बन गया, फट से बना यार, 2 मिनट के अंदर बनाया इसको तुरंत। फिर अगला हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके बाद। बन गया। नेक्स्ट
2 बार इधर उधर करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये लैक्टोज बन गया, लैक्टोज। फिर क्या बनाएंगे अब आपको बनाना है माल्टोज। तो 2 ग्लूकोज मालिक्यूल देखेंगे लो, ये 2 ग्लूकोज मालिक्यूल 2 हो गया, ये भी ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज मालिक्यूल जब मिलते हैं, 2 ग्लूकोज मालिक्यूल जब क्या करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बन जाता है, बन जाता है माल्टोज। तो कैसे निकालोगे, H2O निकाल दो। निकालो नहीं यार, ये देखो, आपको स्ट्रक्चर समझना अगर आ गया तो आप एकदम पूरी तरीके से कर ले जाएंगे इसमें। ये ग्लूकोज एक, एक ग्लूकोज ये है, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप नीचे दे, बोलिए ना यार, हाँ है ना, OH ग्रुप इधर, OH ग्रुप इधर है। तो आप इसमें पानी निकालना है तो H2O निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल देंगे। तो निकालो ना यार, क्या प्रॉब्लम है आपको, बांड बन जाएगा बीच में। अरे 2 ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ही बनाए हुए हैं, आप समझे हुए, जानते हैं पहले से ही। 2 ग्लूकोज को ऐसे अगल बगल सामने लिख दीजिए, उसमें से पानी निकाल दीजिए। पानी कैसे निकलेगा, देखो ये ऐसे निकलेगा, ये निकल गया, मैं समझा दे रहा हूँ। पानी निकाल दीजिए, ये H2O निकल गया, H2O निकल गया। तो ये बीच में और इधर देखो, इसमें ये बॉन्ड बन गया, ये देखो, ये बन गया क्या, माल्टोज। अभी इन्हें ग्लूकोज नहीं रहा, अभी अभी दोनों ग्लूकोज आपस में किसके द्वारा जुड़ गए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। अभी क्या बन गया, ये बन गया माल्टोज। कौन बन गया, फिगर तुरंत बनाना है आपको। और ये कौन बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बन गया माल्टोज। तुरंत फिगर बनाइए ऑन स्पॉट, फट से। ग्लूकोज का आज कहानी ख़त्म कर देते हैं, आप भी क्या सोचेंगे। ये फिगर तुरंत बनाइए, यही दोनों, उसको नहीं बनाना है अभी, क्योंकि उसको इसमें रोके हुए, क्योंकि उसका भी ज़रूरत पड़ेगा अभी। हो गया, ये फिगर बन गया, फ्लाल्टोज बन गया। अभी ये पानी में निकल के बीच में ये जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उसको नहीं बनाना होगा। ये यहाँ तक की स्ट्रक्चर है, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर कहाँ तक है, यहीं तक है माल्टोज का, यहीं तक फ्रक्टोज का भी था। इसको तो फ्रक्टोज में इसलिए छोड़े हुए, कभी इसको फिगर बनना पड़ेगा। हो गया, बोलिए ना भाई, चलते हैं आगे। अगला आपको देखना है, तो माल्टोज किससे किससे बना, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट अगला है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, चलिए लीजिए, अब उसे उधर तरफ हम बढ़ा दें। अगला एग्जाम्पल किसका देखना है, एग्जाम्पल है माल्टोज हो गया, लैक्टोज है, सुक्रोज हो गया। सुक्रोज को देखना है। देखिए, इसको हम ऊपर ले जाके इधर तरफ ला सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इधर लिख सकते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज में। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है CH2OH यहाँ कर सकते हैं, और इसको जो है हाँ ठीक है, ये फ्रक्टोज है, यहाँ पर क्या कर देंगे, तब EH हो जाएगा। ये देखिए, इधर वाला इधर कर देंगे, हम इसको रोटेट कर देंगे ऐसे। हो गया, तो आप इधर क्या, इसमें क्या निकालेंगे, H2O मालिक्यूल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, H2O मालिक्यूल निकाल दे यार, H2O मालिक्यूल, हमको क्या प्रॉब्लम है, कोई टेंशन हमको है नहीं, निकाल दिए H2O का। अरे यार, ये फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज है नहीं, ये समझ पा रहे हो, ये फ्रक्टोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, और ये क्या है, ये ग्लूकोज, और ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। निकाल दीजिए वाटर मॉलिक्यूल, बीच में जोड़ दीजिए क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
और ये बन गया क्या, न ग्लूकोज रहा ये, न फ्रक्टोज रहा ये, अब ये बन गया क्या, सुक्रोज। क्या बन गया ये, सुक्रोज। फिगर को आप आसानी से बना सकते हो, जनाटेदार, विदाउट एरर। हो गया ये ग्लूकोज, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। अब दो तीन का निशान बना के नीचे 3 लाइन लिखेंगे, मैं लिखवा दे रहा हूँ, उस पर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत खास बात। सुक्रोज मालिक्यूल इज कंसिडर्स, 3 का निशान बना के नीचे से लिखिए ना, फिगर बनाने के बाद इसको इसके नीचे से लिखिएगा, ओलिगोसैकेराइड में ही। सुक्रोज मालिक्यूल इज कंसिडर्स ऑफ, sucrose molecule is consists of, sucrose molecule is consists of, sucrose molecule is consists of 1 glucose and 1 fructose molecule, 1 glucose and 1 fructose molecule. After hydrolysis of sucrose, फुल स्टॉप लिखिएगा, after hydrolysis of sucrose, after hydrolysis of sucrose, 1 glucose and 1 fructose molecule, 1 glucose and 1 fructose molecule produced, 1 glucose and 1 fructose molecule produced। फिर तीर का निशान नीचे से दूसरा पॉइंट लिखेंगे, maltose is consists of 2 glucose molecule, maltose is consists of 2 glucose molecule, maltose is consists of 2 glucose molecule, 2 glucose molecule। Hence after hydrolysis, hence after hydrolysis, hence after hydrolysis, maltose give rise to glucose molecule, maltose give rise, maltose give rise to glucose molecule। तीसरा पॉइंट पहला चेंज करके फिर तरीका हिसाब में नीचे, तीसरा पॉइंट चाहे कर लीजिए, जैसे चाहे उससे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखिए, लैक्टोज, इस ब्रैकेट मिल्क शुगर भी कहते हैं इसको, लैक्टोज, मैं आपको डाइजेशन पढ़ाया हुआ हूँ। लैक्टोज इज कंसिडर्स ऑफ, डाइजेशन पहले 3-4 दिन ही पढ़ाया था मैं, आप डाइजेशन का देखिए, यूट्यूब पे डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप पढ़िए उसको, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, आप ऐप पे नहीं था वो, यूट्यूब पे ही डाले थे उसको। हाँ तो देखो, हाँ लिखिए, लैक्टोज इज कंसिडर्स ऑफ, लैक्टोज इज कंसिडर्स ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। Hence after hydrolysis, hence after hydrolysis of lactose, hence after hydrolysis of lactose, after hydrolysis of lactose, after hydrolysis of lactose, 1 glucose and 1 galactose molecule produced, 1 glucose and 1 galactose molecule produced। हो गया, प्रोड्यूस्ड। फिगर आप बना ही लिए, समझ ही गए हैं। अगला है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को सुनिएगा, समझिएगा। ऐसा कार्बोहाइड्रेट, आपको पता होना चाहिए, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कई मॉलिक्यूल का बना हुआ हो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बना हुआ हो 10 से लेके 10,000 मॉलिक्यूल का। क्या मॉलिक्यूल? 10 से लेके 10 गिनती में 10,
10 से लेके 10,000 मोनोमर मालिक्यूल का बना हुआ हो और इवन मोर, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में 2 प्रकार का होता है, मैं आपको उस दिन बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं। 10 से लेकर 10,000 मालिक्यूल का बना हुआ उसको पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। पॉलीसैकेराइड 2 होता है, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड, एक होमोपॉलीसैकेराइड होता है। होमोपॉलीसैकेराइड वो होता है जो एक ही प्रकार के मोनोमर मालिक्यूल से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो एक ही प्रकार के मोनोमर मालिक्यूल का बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में ऐसा जिसमें मोनोमर डिफरेंट टाइप के हों, डिफरेंट टाइप के मोनोमर वाले। पॉलीसैकेराइड इज कंसिस्ट्स ऑफ ऐसा पॉलीसैकेराइड जो डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड से बना हुआ हो, जो डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड से बना हुआ हो उसको हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। दोज पॉलीसैकेराइड विच इज कंसिस्ट्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड called as heteropolysaccharides like hyaluronic acid, heparin, hyaluronic acid, inulin, ये है। तो आप लिखें पॉलीसैकेराइड। हाँ लिखिए, those carbohydrates which are consists of more than 10 those polysaccharides which are consists of 10 to 10,000 मोनोमर मालिक्यूल, ऐसे लिखिए ज़्यादा बेटर हो। 10 to 10,000 मोनोसैकेराइड, 10 to 10,000 मोनोसैकेराइड or even more called as polysaccharide। फिर सुन लिए, दोज कार्बोहाइड्रेट विच इज कंसिस्ट्स ऑफ 10 to 10,000 मोनोमर मालिक्यूल और इवन मोर called as polysaccharide। हो गया, फुल स्टॉप। व्हेन पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज्ड, राइट डाउन, व्हेन पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज्ड comma large number of monomer molecule appear, हो गया, फुल स्टॉप। पॉलीसैकेराइड्स आर 2 टाइप्स, पैराचेंज करके लिखिएगा, पॉलीसैकेराइड्स आर 2 टाइप्स। पहला होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा हेटेरो होगा, लेकिन पहला हैंड डाल के लिखिए होमोपॉलीसैकेराइड। दोज पॉलीसैकेराइड विच इज कंसिस्ट्स ऑफ किसका बना होता है? which is consists of same types of monomer molecule called as homopolysaccharides like जैसे cellulose, starch, glycogen,
सेलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ETC। हो गया। दूसरा हेडिंग डालेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड, बी मतलब इसमें ए भी कर दीजिएगा। हेटेरोपॉलीसेक्राइड, हेटेरोपॉलीसेक्राइड, हाँ लिखिए। Those polysaccharide which are consists of those polysaccharide which are consists of different types of monomer molecule, different types of monomer molecule, different types of monomer molecule called as different types of monomer molecule called as हेटेरोपॉलीसेक्राइड, लाइक जैसे हियालुरोनिक एसिड, हियालुरोनिक एसिड, हिपैरिन, इनुलिन, ETC। बुक वाले आपके काइटिन को भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग काइटिन को हेटेरोपॉलीसेक्राइड में होमोपॉलीसेक्राइड पढ़ाते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पे नहीं लिखा सकते, क्योंकि NCERT वगैरह यही मानती है कि हेटेरोपॉलीसेक्राइड। आप बुक में गूगल पे सर्च करेंगे, उसमें भी आप देखेंगे काइटिन को होमोपॉलीसेक्राइड ही माना है, लेकिन बुक वाले हम काइटिन को हेटेरोसाइक्लाइड में दे देते हैं, तो हम नहीं मानते, न हम उसको पढ़ाते हैं। हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे होमोपॉलीसेक्राइड है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काइटिन आप होमोपॉलीसेक्राइड में आप इंक्लूड कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको ख्याल किया रहेगा, इसीलिए हम उसको इंक्लूड कंपटीशन पढ़ाते हैं तो उसको बताते हैं, ठीक है। तो काइटिन को हम इंक्लूड ही नहीं किए हैं। बहरहाल काइटिन आप होमोपॉलीसेक्राइड हमारे अकॉर्डिंग, गूगल के अकॉर्डिंग, CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग, वो हेटेरोपॉलीसेक्राइड, काइटिन हेटेरोपॉलीसेक्राइड होमोपॉलीसेक्राइड है। क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड। तो आप चाहे तो वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है अगर दिमाग में उसको होगा कि हम काइटिन अभी तक पढ़े हैं, तो हम भी काइटिन पढ़े थे पहले, लेकिन अब वो कंसेप्ट सब खत्म हो गया। काइटिन को होमोपॉलीसेक्राइड में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, हो गया। तो स्ट्रक्चर बना लेंगे ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना दें हम, इसको ध्यान दीजिएगा पहले। देखिए अब पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा तो समझ फिगर आएगा। जैसे देखो ये मैं पढ़ाता हूँ,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो यही करते हैं ना हम, H OH H OH OH H H OH CH2OH, यही पढ़ाते ना, बोलिए। यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इतना हम नहीं लिख पाए, इन लिखेंगे क्योंकि बड़ा चैन बनाना पड़ेगा। तो इको जानते रहिएगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखिए हम इसी को दिखाते रहे हैं। अब देखो अगर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे लगे हुए होंगे। देखो ऐसे, ये ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे हजारों मॉलिक्यूल लगे होते हैं। कैसे, देखिए आपको दिखा दें। CH2OH, ये ठीक, ऐसे ब्रांच बनाते चले जाएंगे। इधर भी ऐसे ढेर सारा हो रहेगा अभी। अब इसमें देखिए जो इस साइड की ब्रांचिंग है, अब इसको हम यहाँ से ब्रांचिंग कर देंगे ना। तो देखिए कैसे ब्रांचिंग होगा। ये तो ऐसे ब्रांचिंग हो गया, हम एक ठो किसी जगह ब्रांचिंग करते रहे हैं। किसी भी एक जगह से ब्रांचिंग कर दीजिए। ये देखो ये CH2H है ना, ये ये CH2H यो ऐसे ही जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये बन गया, जानते हैं किसका स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन का। किसका स्ट्रक्चर है ये, ग्लाइकोजन का। ये फिगर आप बना सकते हैं चाहे तो, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। ये भी फिगर ऊपर वाला भी बना लीजिएगा। ऐसे इसके बाद भी ब्रांचिंग हो सकती है। इतना ख्याल रहे कि जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, जब 2 H ग्रुप होगा तो वहाँ से पानी निकल जाएगा, यही बीच में ग्लाइकोसिलिक, ये सब ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। ये भी देखो CH2O, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, H2O निकल गया, ऑक्सीजन बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अरे यार अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, हम दिखाते हैं आपको, समझ में आ जाएगा। ये OH है यहाँ पे भी HOH था ना, बोलिए। तो यही पानी का मॉलिक्यूल निकला है ना, ये H2O निकल गया तो ऑक्सीजन बीच में बॉन्ड बन गया, बोलिए। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड दिखा देंगे जुड़ा हुआ।
ये CH2 है, ये बॉन्ड बन गया। अच्छी तरीके से बना लीजिए इसको। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लिपिड। ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को पूछता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, तो आप उसको फिगर ड्रा करके समझा के लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इस पिक्चर का फिगर को बना लीजिए अगर बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो हम छोड़ दे रहे हैं अभी, आप रोटेट करके बना लीजिएगा, फिर एक बार 2-3 बार देख के बना लीजिएगा। एक ही बांड का यही स्ट्रक्चर बार बार दिखाना। हाँ, CH2 यहाँ बना लीजिए, ये CH2H यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा आपका, लेकिन बना लेना चाहिए। इसके बाद भी आप बना सकते हैं और बड़ा अच्छे। इधर इसके बाद 2 को नहीं 4-6 को दिखा सकते हैं आप, ऐसे ही दिखाना चाहिए आपको। हो गया। ये ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे देखेंगे तो पूरा ऐसे जैसे ब्रांचिंग होता है, आप धागा जैसे होता है वैसे बना हुआ चला जाता है, लेकिन केमिकल फार्मूला देखें तो ऐसा होगा। ये ब्रांच ऐसी होगी, इसके बाद साइड ब्रांच वाली ऊपर वाली। नेक्स्ट हेड डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे फैट या लिपिड। हेड डालिए फैट और लिपिड, फैट और लिपिड। तो इसको इरेज कर दीजिए, तो आपको समझा दें पहले। इरेज कर दें, इसको बना लिए हैं। ये बीच में ऑक्सीजन है, ये रसगुल्ला नहीं रखा हुआ है। आपको समझ आ रहा है, गोला गोला बनाकर रसगुल्ला रखते हैं खाने के लिए, नहीं, वो ऑक्सीजन है। इरेज कर दें, चलिए। अगला हेड डालेंगे आप जो है लिपिड या फैट। लिपिड या फैट किसका बना हुआ होता है, आपको पता होना चाहिए। लिपिड या फैट किसका बना होता है? लिपिड या फैट जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। लिपिड या फैट क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। लिपिड या फैट क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। लिपिड या फैट क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मालिक्यूल का बना हुआ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राई 3 फैटी एसिड, ग्लिसराइड एक ग्लिसरॉल। समझ रहे हैं ना? ट्राइग्लिसराइड। कुछ नहीं करना है, फैट का क्लासिफिकेशन करना है। पूछता व्हाट इज फैट या लिपिड, क्लासिफाइड इट। देगा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफाइड इट। या दे देगा मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो है, डाइस ओलिगोसेक्राइड क्या है। या क्वेश्चन पूछ देगा जो है लिपिड क्या है, लिपिड का क्लासिफिकेशन करिए। यही क्वेश्चन पूछता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाइए।
प्रोटीन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाइए या प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करिए, तो ऐसा ही कुछ पूछता है। तो फैट का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। पहले आप फैट समझ लीजिए क्या है। फैट जो होता है, जैसे घी खाते हैं, तेल खाते हैं, घी तेल जो खाते हैं वो फैट होता है, वो ट्राइग्लिसराइड है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो पूरी बातें समझ में आएंगी। करोगे याद तो हर बात याद आएंगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। तो देखें कैसे ठहरती है मौज। अब पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम तो होगा ही, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर दोनों का। पता नहीं होगा जाकर शेड्यूल देख लीजिएगा। थर्ड पेपर सेकंड पेपर होगा, सेकंड ईयर का भी होगा, थर्ड ईयर का भी होगा। पढ़िए, जितना मस्ती किए सब अब घुसेगा। 10 जुलाई से आगे या डेट भी संभवतः है, देख लीजिएगा। और 1.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर का पैटर्न सेम होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 10 होगा, 1 नंबर का 10 क्वेश्चन, और 5 नंबर का 3 क्वेश्चन, तो डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और जो 7.5 नंबर का पूछता था वो 1 क्वेश्चन हो जाएगा केवल 15 नंबर का। अब आप सोचिए कितना नंबर आपको पाना है, कैसे पढ़ेंगे। मैंने तो अपना काम कर दिया है। थर्ड पेपर में लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ प्रोटीन, अब आपको पढ़ना है। इतना मैं पढ़ा दिया, उतने में कर सकते सब। जितना पढ़ा दिया अब तक उसमें सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक प्रोटीन बचा उसको भी एक कल ख़त्म कर देंगे पूरा। बहरहाल लिपिड देखें, ट्राइग्लिसराइड फैट या लिपिड क्या होता है इसको आप जान लीजिए। 3 फैटी एसिड का बना होता है और 3 फैटी एसिड और सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का। किसके बांड के? एस्टर बांड के जरिए बनता है। किसके जरिए? एस्टर बांड। इसमें भी वाटर निकल जाता है, इसे इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, इसको फैट बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। तो अगर आप चाहें तो पहले फैटी एसिड क्या है, सॉरी फैट क्या है उसको भी समझा लें। ट्राइग्लिसराइड, फिर उसका स्ट्रक्चर हम बना के समझा दे रहे हैं। देखो इधर देखो, हम समझा ही देते हैं पहले तभी पढ़ाते हैं। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ तक। हाँ, C17 H35 COOH। देखिए C7 फिर C17 H35 C17 H35 COOH। C17 H35 सिंपल में लिख रहे हैं COOH। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या जोड़ेंगे? C क्या C H इधर OH और थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक नीचे हो जाएगा। ये OH। देखो आप, ये क्या है? 3 फैटी एसिड है। ये कौन है? 1 2 3 क्या है? ये फैटी एसिड। और एक ये क्या है? ग्लिसरॉल है। ये क्या है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, ये फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। कौन फैटी एसिड है? 1 2 3 फैटी एसिड है। 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये जुड़ेंगे आपस में, क्या करेंगे? जुड़ेंगे। इसको प्लस कर लीजिएगा। ये हाइड्रोजन देखिए जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो क्या होगा? क्या निकलेगा इसमें से? H2O निकलेगा। लो निकाल दो। मैं जैसे एकदम ये बायोमॉलिक्यूल पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी केवल। ये देखो क्या निकाल दिया आप? पानी निकाल दिए। H2O को मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल निकलेगा H2O का। अरे 1 पानी 2 पानी 3 पानी, अरे वाटर देखो नहीं है वाटर। क्या वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? हाउ मैनी? अरे देखते यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो ना, 2-3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। ये 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड। देखो क्या बनता है, इसके आगे देखो बनता है फैटी
C17H35COO, यही ना, COO। C17H35COO, सॉरी, COO, C17H35COO, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मिलाओ नहीं यार, H H H H H, यही है ना यार। अभी क्या बन गया है, ये लिपिड बन गया, क्या बन गया लिपिड, या इसी को बोलते हैं फैट, या इसी को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, या इसे क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। और जो ये बांड बना ये है एस्टर बॉन्ड। कौन बांड है, एस्टर बॉन्ड। बीच में कौन बॉन्ड बना है, एस्टर बॉन्ड। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है फैट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप बताएंगे एस्टर बॉन्ड। अरे 70 नहीं देख रहे हैं यार, C17। अच्छा रुक जाओ, ये लेनी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, तो यार काहे काट रहे भाई। ये देखो 17 बनाने कितना आसान है। अगर ऐसी फार्मूला आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हो और रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिपिड है फैट। अब फैट के प्रकार का होता है 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं फैट। एक सिंपल फैट होता है जो केवल जुड़ा होता है किससे, ग्लिसरॉल फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में जुड़े होते हैं। ट्राइग्लिसराइड उसके साथ कोई कॉन्जुगेट, उसके साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं जुड़ा होता है। समझ रहे हैं, उसके साथ क्या होता है, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ होता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं, उसके साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ होता है। हमारी बात समझ में आई। लेकिन अगर कोई प्रोस्थेटिक, तो उसको बोलते सिंपल लिपिड। जैसे वैक्स है, वेजिटेबल आयल है, वैक्स है, वेजिटेबल आयल है, और या वनस्पति घी है, ये सब क्या है, ये सब सिंपल फैट है। सिंपल फैट में कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ होगा, इसको सिंपल फैट कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड फैट या कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसके साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हो, जैसे फास्फोप्रोटीन, सॉरी फास्फोलिपिड, लिपिड के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, फास्फोलिपिड उसको बोलते हैं। या ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट का लिपिड से जुड़ा हो तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। या प्रोटियोलिपिड, लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ हो तो प्रोटियोलिपिड कहते हैं। तो ऐसे समझ रहे हैं, लिपिड अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड फैट। और वो फैट जो किससे जुड़ा हुआ हो, वह फैट जो जुड़ा हुआ हो, जो किससे न जुड़ा हुआ हो, सिंपल फैट। 3 प्रकार का, सिंपल फैट, कॉन्जुगेटेड फैट और डिराइव्ड फैट। सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। जो कॉन्जुगेटेड फैट या लिपिड या सिंपल लिपिड के हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, डिराइव्ड लिपिड। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, वो डिराइव्ड लिपिड है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, डिराइव्ड लिपिड है। या आप कह लीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, डाइग्लिसराइड, वो भी डिराइव्ड लिपिड है। बात समझ में आई। तो यही बातें हैं। तो पहले लिपिड का डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखिए, ये बात समझ में आ गई ना, ये पूरी जो मैं बताया हूँ। अभी मत लिखिएगा, जब मैं लिखवा लूँगा डिफिनीशन उसके बाद नीचे लिखिएगा। तो फिर उसके बाद डिफिनीशन, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन है डलवाएंगे, फिर उसके बाद लिखवाएंगे, ये समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जो सर जी पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, आपको बातें आ रही हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आसानी से पढ़ना है। और संभवतः इसको ख़त्म भी करने का प्रयास करेंगे आज। तो लिखिए,
लिखिए लिपिड इज कंसिस्ट ऑफ, लिपिड इज कंसिस्ट ऑफ, लिखिए लिपिड इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड इज कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड, जो बोला हुआ ही लिखवा रहा हूँ, 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप, मॉलिक्यूल्स बोथ आर लिंक्ड टुगेदर बाय, both are linked together by ester bond, एस्टर बॉन्ड, वो लिखा हुआ है एस्टर बॉन्ड, ESTER, एस्टर बॉन्ड, hence called as triglyceride, hence called as triglyceride, hence called as triglyceride. हो गया, फुल स्टॉप. लिपिड और फैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिपिड और फैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिपिड और फैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज ऑर्गेनिक कंपाउंड consists of carbon, hydrogen, oxygen, consists of CHO, CHO. हो गया, फुल स्टॉप. टर्म लिपिड वाज गिवन बाय, टर्म लिपिड वाज गिवन बाय, टर्म लिपिड वाज गिवन बाय ब्लोअर, BLOWER, BLOWER, ब्लोअर 1943, BLOWER, ब्लोअर 1943, 1943 में. उसके नीचे स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, पहले जो स्ट्रक्चर में बनाया हुआ हूँ उसको बना लीजिए. बहुत जल्दी से बनाइए. फट से खींचिए, नहीं बना लीजिएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे. उसके नीचे ही डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, जगह इतना छोड़ के उसके नीचे लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड. ये तो रहेगा, आप बनाइएगा फिर आराम से वीडियो में. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, हाँ लिखिए. लिपिड इज क्लासिफाइड इनटू, इसको ख़त्म कर देते हैं. लिपिड इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, लिपिड इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज. पहला हिंट डालेंगे सिंपल लिपिड, पहला हिंट डालेंगे सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड. हाँ लिखा सिंपल लिपिड्स आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड इन प्लांट, सिंपल लिपिड्स आर usually synthesized in plant and animal cell. Simple lipids are usually synthesized in plant and animals cell. Full stop. It is consists of 3 fatty acid. It is consists of 3 fatty acid. It is consists of 3 fatty acid and 1 glycerol molecule, and 1 glycerol molecule. These are linked together by glycosidic bond.
These are linked together by glycosidic bond. हो गया। After hydrolysis, simple lipid give rise देता है, give rise 3 fatty acid and 1 glycerol molecule, 3 fatty acid and 1 glycerol molecule and 1 glycerol molecule। हो गया, फुल स्टॉप। पहले चेंज करके लिखेंगे सिंपल लिपिड्स आर दोज लिपिड, simple lipids are those lipids which are consists of fatty acids, 3 fatty acids and 1 glycerol molecule, 3 fatty acid and 1 glycerol molecule which are linked together by ester bond। Common no prosthetic group attached with them, no prosthetic prosthetic group attached with them। एग्जाम्पल है वैक्स, वेजिटेबल आयल, एनिमल फैट चर्बी, जो गाय भैंस को आदमी को पड़ती सब चर्बी, एनिमल फैट, बटर जो मक्खन खाते हो, etc। पैरा चेंज करके लिखेंगे वैक्स इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड, वैक्स वैक्स मोम, वैक्स इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड, वैक्स इज एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल। हो गया। दूसरा हेडिंग डालेंगे कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, दूसरा हेडिंग डालेंगे कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होगा। कंपाउंड लिपिड आर कॉन्जुगेटेड लिपिड, हाँ लिखिए those type of lipid which contain prosthetic group, or other elements like sulfur, nitrogen, phosphorus, etc. called as compound lipid or conjugated lipid। called as compound lipid or conjugated lipid। full stop। prosthetic group is either organic compound, prosthetic group is either organic compound or other elements। एग्जाम्पल है फास्फोलिपिड,
एग्जाम्पल है फास्फोलिपिड। एग्जाम्पल है फास्फोलिपिड। ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉस्फेट। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये एलिमेंट्स है जुड़ा हुआ। ब्रैकेट क्लोज, कमा। ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट। ब्रैकेट क्लोज। स्फिंगोलिपिड, SPHINGO LIPID, स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज स्फिंगोसिन। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज स्फिंगोसिन। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन SPHINGO SINE हो गया। अगला हिंट डालेंगे डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड डिराइव्ड लिपिड अगला हेड डालेंगे। लिखिए दोज लिपिड विच आर फॉर्म्ड बाय दोज लिपिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल फैट। हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल फैट आर कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल फैट आर कंपाउंड लिपिड। नेचुरल फैट आर कंपाउंड फैट called as derived lipid like cholesterol. Example just like cholesterol. cholesterol CHOLESTEROL cholesterol, gamma steroid, gamma steroid, gamma vitamin D, कोलेस्ट्रॉल, कामा स्टेरॉयड, कामा विटामिन डी ETC, विटामिन डी ETC हो गया। देख लीजिए स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, इसको बना लीजिएगा आप, ठीक है। इसके ऊपर हम एक फिगर बना दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। ये फिगर बनाना है आपको, एक बार इधर उधर घुमा बना लीजिएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं आप, ठीक है। इतनी देर में जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप आसानी से बना लेंगे। हो गया। अब इसके बाद देखना है, देखो ये 2 6 कार्बन वाला
फिर एक 6 कार्बन वाला, एक 5 कार्बन वाला, तीन 6 कार्बन वाला, एक 5 कार्बन वाला है, ये स्टेरॉइड। इसी से एक कोलेस्ट्रॉल बनता है। एक कोलेस्ट्रॉल दिखा दे आप, कोलेस्ट्रॉल ये बना हुआ है। ये है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल है। इधर OH, स्टेरॉइड है, ये कोलेस्ट्रॉल है। दिखाई दे रहा है क्या आपको? रुक जाइए, ये पूरा दिखाई दे, स्ट्रक्चर देख लीजिए। 3 6 कार्बन वाला चेन है, एक 5 कार्बन वाला चेन है। ये OH है, CH3 CH3, ये CH है, CH2 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 CH CH3, और ये क्या है? CH3। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बना लीजिए। झक्कास बिंदास, विदाउट एनी हेजिटेशन। ये हो गया कौन सा? डिराइव्ड लिपिड। कौन लिपिड है ये? डिराइव्ड लिपिड है ये। फिगर है ये, डिराइव्ड लिपिड। हैंड डालेंगे फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड क्या क्या फंक्शन है? सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड लिपिड लिखिए, फंक्शन नहीं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड या फैट, हैंड डालिए, उसमें लिख लीजिए लिखिए ट्राइग्लिसराइड्स आर, पहला पॉइंट, ट्राइग्लिसराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ट्राइग्लिसराइड और आर फैट्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली इनसॉल्युबल, पानी में अघुलनशील होते हैं। जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में घी डालेंगे यार, वैसे मिलेगा नहीं, उसमें घुलेगा नहीं, वैसे पड़ा रहेगा। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सॉल्युबल, SOLUBLE, सॉल्युबल इन अलग है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एथिल अल्कोहल एंड ईथर, like ethyl alcohol and ether. Next point, after hydrolysis simple lipid give rise after hydrolysis a simple lipid give rise 3 fatty acids. Simple lipid give rise 3 fatty acids and 1 glycerol molecule and 1 glycerol molecule. One glycerol molecule.
नेक्स्ट पॉइंट, when triglyceride are lipid, when triglyceride or a lipid saponified, when triglyceride or a lipid saponified, साबुन बनाने में, SAPONIFID, saponified, saponified with NaOH, KOH, with NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH KOH, देन सोप इज फार्म्ड, सोप इज फार्म्ड, सोप मतलब साबुन, SOAP, सोप इज फार्म्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज saponification, SAPONI, saponification, FICATION, saponification हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, when vegetable oils, when vegetable oils, when vegetable oils are hydrolyzed, when vegetable oils are hydrogenated, hydrogenated they becomes converted into वनस्पति घी, वनस्पति VANAS, VANASAPATI, वनस्पति घी, GHEE, वनस्पति घी, ORR सैचुरेटेड फैट, in presence of nickel catalyst, in presence of nickel catalyst, Ni, nickel catalyst, नेक्स्ट पॉइंट, when oil or fat are left exposed, खुला छोड़ दिया जाए, when oil or fat are left exposed to warm moist air, to warm, WARM, गर्म हवा में, to warm moist air for some times, comma, they becomes give rise specific odor or flavor, they becomes give rise specific odor or flavor, specific odor or flavor, specific odor or flavor हो गया। ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज़, ये फैट हो गया। अगला हिंट डालेंगे, जो पढ़ना है उसका नाम है अगला, ये फिगर बना लीजिएगा, पहले बता चुका। अगला हेडिंग जो पढ़ना है आपको वो है प्रोटीन, समझ रहे हैं ना। अगला क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन के विषय में भी जान लीजिए, प्रोटीन क्या है। इरेज कर दे इसको।
प्रोटीन। अगला हिंट डालेंगे, अगला टॉपिक है प्रोटीन। हमारे सिलेबस ये लास्ट टॉपिक है इस पेपर का। इसको पढ़ा देंगे, पूरा पेपर फिनिश हो जाएगा। आपको पता है, मुझे पता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोटीन आपसे पूछे कोई प्रोटीन क्या है? CHONPK का बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना हुआ कंपाउंड, लेकिन PK भी होता है, फास्फोरस भी, पोटेशियम भी कुछ में होता है। समझ रहे हैं ना? प्रोटीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ CHONPK बट मोस्ट abundantly present CHON, मोस्ट abundantly present CHON। 20 अमीनो एसिड्स, अब तो 22-24 छोड़ी जा चुके हैं, लेकिन 20 मान लेते, पुराने ज़माने की बातें हैं तो मानना पड़ता है। 20 अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड जो हैं वही क्या बनाती हैं? डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोटीन। वो डिफरेंट वेराइटीज़ की जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, मैं बता रहा हूँ। तो प्रोटीन जो होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, पोटेशियम का बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन मोस्ट एबंडेंटली क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अभी तक आप लिपिड में CHO था, कार्बोहाइड्रेट में CHO था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो प्रोटीन जो है किससे द्वारा बना होता है? 20 अमीनो एसिड से। 8 अमीनो एसिड लिंक्ड होती है टुगेदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। किसके जरिए? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। आप इतने बड़े हैं, भैंस, अब कोई पूछे भैंस का रंग काला काहे होता है, तो आप कहें काले रंग की भैंस है तो मैं क्या करूँ उसमें? नहीं, आपको ही कुछ करना है। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप बता नहीं सकते किसी को। अब बच्चा पूछा, भैया भैया आप BSc 3rd ईयर में हो, ज़रा बताओ भैंस काली क्यों होती है? बेवकूफ़ हो क्या जी? अरे काला रंग काला है नहीं, आपको बताना पड़ेगा। स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है, ब्लैक कलर की प्रोटीन इसलिए काली है। अब आप कहेंगे वाइट आप क्यों है? वाइट कलर का प्रोटीन है। कुत्ता लाल रंग का क्यों है? ऐसा लाल रंग का उसका प्रोटीन बना हुआ है। कब पूछेगा कोई प्रोटीन लाल रंग का क्यों बना, तो आप बताइए उसके पास स्पेसिफिक टाइप का जीन है। तो क्या जीन क्यों है? अरे स्पेसिफिक टाइप का उसमें जो है नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में बने हुए, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस उसी बेस में क्यों बने हुए हैं? तो आप बताइए कि नाइट्रोजनस बेस जिस सीक्वेंस में बनते हैं वो स्पेसिफिसिटी जो है स्पेसिफिक होता है, इसलिए वो बनता है। अब उसके बाद क्या पूछेगा, बोलिए ना। अब पूछे नाइट्रोजनस बेस और वो किससे बने होते हैं, तो आप बताइएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वो भी होता है। उसके बाद कहाँ तक जाएगा पूछते पूछते? भैंस काली क्यों? प्रोटीन के कारण। प्रोटीन काला क्यों? नाइट्रोजन स्पेसिफिक टाइप सीक्वेंस के कारण। सीक्वेंस स्पेसिफिक टाइप का क्यों? नाइट्रोजनस बेस के कारण। नाइट्रोजनस बेस किसके कारण है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कारण। स्पेसिफिक टाइप का DNA सीक्वेंस होता है, वही जो है स्पेसिफिक टाइप का RNA बनाएगा, वही स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाता है। उस स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन वही बनाती है स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म। और चाहे काला रंग की भैंस बनाओ, चाहे लाल रंग का कुत्ता बनाए, चाहे अच्छी कलरफुल पक्षियाँ बनाएं, उसमें आप क्या कर सकते हो? स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन हो बना रहा है। अब आप कहेंगे आपके बॉडी में 60 to 70% प्रोटीन होती है, 60 to 70% प्रोटीन होती है। समझ रहे हैं ना? प्रोटीन की मात्रा हम लोगों में ज़्यादा होती है। हम लोगों में ही नहीं, कितने भी वो इंडिविजुअल हैं उस सब में क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डर है। आप पूछिए पूरे बॉडी में हमारे कहाँ कहाँ प्रोटीन नहीं था, हम बताएं आपको। दांत सफ़ेद रंग का, इनामिल प्रोटीन, आप पूछिए बताते जाएं। बाल काला, केराटिन प्रोटीन। बोलिए ना यार। आप पूछेंगे आँख सफ़ेद क्यों है, काली क्यों है, तो उसमें मैं बताऊँगा उसमें जो है काले रंग का, उसमें भी स्पेसिफिक टाइप का कलर पिगमेंट है, वो स्क्लेरोइड, कोरोइड, रेटिना। रेटिना में स्पेसिफिक टाइप का रॉड सेल, कोन सेल। ये लचीला क्यों है? इसमें कार्टिलेज है। हड्डी हार्ड क्यों होती है? उसमें क्या है? ओसिन प्रोटीन है यार। ब्लड लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है यार। पूछो ना हमसे, बताते जाएंगे, आप बोलते जाओ हम बोलते जाएंगे। हमारे बॉडी में इलास्टिसिटी क्यों है? ये देखो ना, इलास्टिसिटी नहीं है, देखो इलास्टिसिटी क्यों है? इलास्टिन कोलेजन प्रोटीन के कारण है यार। बोलिए ना, आप पूछते जाए बताते जाएंगे। मसल्स में क्या है? मांसपेशियों में क्या है? प्रोटीन है यार।
कौन सा प्रोटीन है? आप पढ़ाए हुए हैं हम आपको सब। कौन कौन सा है? एक्टिन मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, बोलते हो ना यार। आरबीसी में कौन प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन है। ब्लड में कौन प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, बोलिए ना। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्ट, डिफरेंट वैराइटीज प्रोटीन है यार। क्या बताएं? ज़्यादा बताएंगे पागल हो जाओगे, तो वो बातें नहीं बताना चाहते। बीएससी में इतना है, इतना मैं पढ़ा देता हूँ। उससे ज़्यादा पढ़ाने का मतलब है आपको बेवकूफ़ बनाना। आप ज़्यादा पढ़ेंगे पगलाएंगे कहीं से, जी पता नहीं कब बक्के चले जा रहे हैं। तो मैं बकता नहीं हूँ, इसीलिए उतना ही पढ़ाता हूँ, इतने से आप काम चल जाए। वैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आप जानते ही हैं कि सिंपल में काफ़ी लोग जांच का नंबर देते हैं। आपको भी नंबर मिल जाता है, आप खुश रहते हैं। हम इसी, क्योंकि देखो 6 महीने पूरा कोर्स, इतना बीएससी का लेंदी कोर्स होता है। बीएससी मतलब बहुत होता है, बैचलर ऑफ साइंस। एक्चुअल पढ़ाया जाए बीएससी का सिलेबस तो कम से कम 9 महीने लगेंगे। 1 घंटे पर डे पढ़ाया जाए तो। और सब सोचता है 7 महीने पढ़ के ख़त्म कर ले जाए, तो कहाँ पॉसिबल होगा। उतना पढ़ाया जाता है जितने से आपका काम चलता है, और अच्छा नंबर आप पाते हो, टॉप क्लास का नंबर पाते हो, समझ रहे हैं ना। लेकिन नॉलेज के लिए आपको पढ़ने के टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम आपके पास नहीं है, मुझे पता है। आप लोग उतना टाइम दे नहीं पाते हो। आप सोचते हो किसी तरीके से हमारा कोर्स पूरा जाए, पास हो जाए, बस खुश हो जाए। तो हम लोग भी वही प्रयास करते हैं कि आपका अच्छा नंबर आ जाए, आप अच्छी जानकारी, तब भी जबरी बताते हैं कुछ न कुछ चीज़ें। आप नहीं पढ़ते तब भी जबरी बताते हैं कि भी जान लो यार, समझ रहे हैं ना। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की क्या पिक्यूलियरिटी है, ये आपको जानना है। तो प्रोटीन का डिफिनीशन आप चाहें तो लिख लें, लिखिए। प्रोटीन इज़, हाँ लिखिए, प्रोटीन इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ, प्रोटीन इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ CHON, full stop. Protein is consists of, protein is consists of large number of amino acids. Protein is consists of large number of amino acids. Amino acids, full stop. These amino acids are linked together. These amino acids are linked together by polypeptide bond. Linked together by polypeptide bond. Polypeptide bond. पैरा चेंज करके लिखेंगे, प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड with high molecular weight, with high molecular weight, comma, consists of large number of smaller unit, consists of large number of smaller units called as amino acids, called as amino acids. Full stop. Protein term was given by Mulder, M-U-L-D-E-R, साइंटिस्ट बेचारे। प्रोटीन टर्म वाज गिवन बाय मुल्डर, M-U-L-D-E-R, मुल्डर, 1940, 1940 में, 1940, 1940। He called, full stop लिखे, he called protein is most important of all known, protein is most important of all known organic compound, of living cells, through which all phenomenon of life proceeded, all phenomenon of life
proceeded. All phenomenon of life proceeded. Full stop. 20 amino acids are responsible for 20 amino acids are responsible for formation of different types of protein. फिर सुनिए, 20 amino acids are responsible for formation of different types of protein. Full stop. Body of individual is consists of 60 to 70% of protein. 60 to 70% of protein of dry weight. 60 से 70% of protein of dry weight. Hence protein is also called as bodybuilder. Protein is also called as bodybuilder. BUILDER. bodybuilder, बॉडी को बनाने वाला, बॉडी बिल्डर हो गया, कॉल्ड एज बॉडी बिल्डर. हैंड डालेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. हो गया, यहीं पे छोड़ दीजिए. कल हमारी मुलाकात फिर होगी. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कल हमारी मुलाकात फिर होगी. कल हम लोग पढ़ेंगे. चलते हैं, बाय. पढ़ते रहिए.